अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online lab of applied physics. Till now, if you have any kind of query, please feel free to discuss. Otherwise, we continue our today's lab 6. So, without any wasting of time, I'm sharing my screen with you guys. Lab manual I already shared with you in yesterday, and performance video I even also share with you. Lab 6 performance part 1 and part 2. Hopefully you find those videos and already seen those videos. If you have any kind of query, please feel free to discuss in lab manual or in other kind of things like performance videos. Hopefully my voice is clear to you and my screen is also shown to you. I continue my today's session of lab 6 online lab. Performance video already shared with you guys in 2 parts in my YouTube channel. Okay, start with the objective of today's lab. To measure equivalent inductance of two coil for coupling with adding current and opposing current. So adding current and opposing current we observe in this lab when both inductances are in series or in parallel. Determine coupling coefficient K as function of distance and plotted. इक्विपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इक्विपमेंट इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं पेयर ऑफ कॉइल्स। अच्छा, अब ऑलरेडी अगर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पेयर ऑफ कॉइल देखे हुए हों। उसके लिए परफॉर्मेंस वीडियो आपसे शेयर की गई थी, वो थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि वो कल जाके रिकॉर्ड की गई थी, तो आपसे शेयर करने में टाइम लगता है, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड करना और दीगर उसके डिस्क्रिप्शन लिखने में। लेकिन बहरहाल वो लैब से पहले शेयर हो जाती है, तो उसमें ये है कि आप उसे देख लिया करें। पेयर ऑफ कॉइल मैंने वीडियो में दिखाया है। LCR मीटर, वो भी LCR मीटर आपका होता है जो कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों पैरामीटर को मेजर करने की एबिलिटी रखता है। उस मीटर का नाम LCR मीटर है। वैसे हमने मल्टीमीटर देखा है, मल्टीमीटर की फंक्शनलिटी आपको पता होगी, उसमें कंटिन्यूटी भी अवेलेबल होती है, उसमें वोल्टेज को मेजर किया जाता है जो कि AC DC का हो। एम मीटर भी उसमें होता है जो कि AC और DC करंट दोनों ऑब्जर्व उसमें हो सकते हैं। ओम मीटर उसमें होता है और इस तरह की दीगर विद अ सर्टेन रेंज आपको एक मीटर में कैपेबिलिटी मौजूद होती है। फर्दर मोर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। 1 मीटर स्केल एक लेना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। कनेक्टिंग लीड्स विद बनाना कनेक्टर्स। बनाना कनेक्टर्स, अच्छा मैं अगर ये पूछ रहा हूँ सब लोगों ने देख लिया, कोई मुझे रिस्पांस देगा कि परफॉर्मेंस वीडियो देख चुके हैं वो? यस सर। तो बनाना कनेक्टर जिससे मैं कॉइल्स को कनेक्ट कर रहा था, उन कनेक्टर्स को बनाना कनेक्टर्स कहा जाता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस में, यस सर। सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या है? पावर ऑफ LCR मीटर वाइल मेकिंग कनेक्शन ऑफ आफ्टर परफॉर्मिंग द लैब। जब आप लैब परफॉर्म कर रहे हो या बिफोर दैट कनेक्शन, LCR मीटर को ऑफ करना है। इसकी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ सेकेंड प्रिकॉशन है केयरफुली हैंडल द अपरेटस। अपरेटस को केयरफुली हैंडल करना है। डू नॉट ड्रॉप हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स और LCR मीटर डाउन। उसको गिरना नहीं देना क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है और जो सेट पॉइंट्स हैं वो बिगड़ जाएंगे गिरने के नतीजे में, और विदाउट प्रॉपर हैंडलिंग के नतीजे में ये चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं इस तरह की। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस जो है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द induced EMF is circuit in a circuit is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the circuit is changing with time। अच्छा, ये फॉर्मूला कोई बताया किस चीज़ का फॉर्मूला है ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में? सर ये EMF का। EMF का तो फॉर्मूला है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, किसी साइंटिस्ट ने दिया था जो मैट्रिक में पढ़ाया गया है, इंटर में पढ़ाया गया है और अभी फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा।
ये किसी साइंटिस्ट ने दिया था, उसके नाम से इसको पुकारा जाता है। ये लिखा हुआ भी है भाई, फैराडेज लॉ, ये अकॉर्डिंग सर टू माइकल फैराडे। फ्राइडे। माइकल फैराडे ने रिप्रेजेंट किया था, बिल्कुल जनाब। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेल्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, and the negative sign of this statement tells that the induced EMF whenever is produced always oppose its source of flux। ठीक है, जब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अपने नॉर्मल फ्लक्स के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है, यानी इंड्यूस ईएमएफ हमेशा पैदा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। फ्लक्स एज अ सोर्स तो आप उसमें दे रहे होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ जो अपने फ्लक्स के नतीजे में पैदा होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। समझ रहे हैं ये चीज? इट इज एन एबिलिटी of conductor to induce voltage when the current changes the symbol of the inductance L। तो इंडक्टेंस फिर उससे कॉन्सेप्ट हमारा आता है, इंडक्टेंस एक कंडक्टर की वो कैपेबिलिटी होती है जो कि करंट के चेंज होने के नतीजे में अपनी प्रॉपर्टीज बता दिखाती है। और इंडक्टेंस इस कैपेबिलिटी का भी नाम है कि जब आप इसके अंदर करंट को चेंज करें तो अपने अंदर फ्लक्स को जब इसके अंदर चेंज करें या मैग्नेटिक फ्लक्स को इसके अंदर चेंज करें तो अपने अंदर करंट की सूरत में एनर्जी स्टोर कर लेता है। इंडक्टेंस इस चीज़ का नाम है। और इंडक्टेंस जो है वो एल से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका जो यूनिट है वो हेनरी होता है। अमूमन इंडक्टेंस को हम जो अपने सर्किट्स में और न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, थ्योरेटिकल में इस्तेमाल करते हैं, वो मिली हेनरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हेनरी भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इंडक्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, उनके नाम पे ही हेनरी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस रखा गया। तो इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एन डी फाई एल फाई बाई आई। तो वो फ्लक्स जो करंट के रिस्पेक्टिव चेंज होता है नंबर ऑफ टर्न्स के बिहाफ पे, उसे इंडक्टेंस ऑफ एल कहा जाता है। मूविंग टुवर्ड्स अनदर ऑप्शन दैट म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कोई बताएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ये मैंने अपनी लैब 1 में, जो कि मैंने आपको 2-3 मरतबा बताई है, उसमें भी एक्सप्लेन किया था आपको काफ़ी मरतबा। सर ये आपने जो बताया था म्यूचुअल इंडक्शन, वो ये था कि अगर हम एक उस पे इंडक्टेंस पे मतलब चेंज लाते हैं तो उसके करीबी जो भी दूसरा इंडक्टेंस मतलब जो भी होगा उसके फ्लक्स करेगा, और मतलब उस पे भी वेरी करेगा, दूसरे उस पे करीब जो होगा उसमें भी मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, मतलब पहले पे चेंज करने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा सर। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल आपने इसको सही तरीके से समझा हुआ है। तो मैंने ट्रांसफार्मर के अंदर बताया था, ट्रांसफार्मर एंड मोटर जनरेटर दे आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? हम अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स होती हैं जो एक दूसरे के नियर अबाउट रखी हुई होती हैं। हम प्राइमरी के अंदर अपने फ्लक्स को तब्दील करते हैं तो सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे थे उसका ये मतलब है, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। तो इस चीज़ का नाम म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। म्यूचुअल का मतलब ये है कि दो कॉइल एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं विदाउट फिजिकल टचिंग कॉन्टैक्ट के। तो जब हम एक कॉइल के अंदर फ्लक्स को तब्दील करते हैं टाइम के रिस्पेक्टिव, तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ अभी हमने पढ़ा है ये कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है, कोई सवाल अगर है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए उसे रिकॉल कर दूंगा। नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं यहाँ से। कोई भी सवाल किसी के जहन में अगर हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एलसीआर मीटर के हवाले से थोड़ा सा ना मतलब और बता दीजिएगा कि उसका मतलब क्या काम होता है और वो कैसे वो करता है, ये चीज़ थोड़ी और ज़्यादा उसमें बता दीजिएगा। एलसीआर मीटर का जो स्कोप है वो यही है कि एलसीआर मीटर मैंने जिस तरह बताया कि 3 किस्म की एंटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस और आर फॉर रेजिस्टेंस। ये 3 तरह के मीटर एक ही मीटर में जब बिल्ड कर दिए जाते हैं एक मीटर के तौर पे, उसका नाम एलसीआर मीटर है और 3 एंटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
हर मीटर में पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए उसकी रेंज डिफाइन होती हैं। तो जो मैंने आपको एलसीआर मीटर अपनी वीडियो में दिखाया, आपने वो देखा हो, तो उसके अंदर रेंजेस भी डिफाइन है। तो क्योंकि जब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसकी रेंज मुझे सेट करनी थी, तो मेरे ख्याल में एग्जैक्ट जो मैंने एल की वैल्यू सेट की थी वो 20 मिली हेनरी की रेंज में की थी। आप देखें 20 लिखा होगा वहाँ पे वीडियो में। तो मैंने वो सेट करते हुए इंडक्टेंस को मेजर किया था कॉइल के अंदर, और सिंगल सिंगल कॉइल के अंदर इंडक्टेंस को मेजर करके दिखाया था आपको, L1 के अंदर अलग, L2 के अंदर अलग। और साथ ही साथ फिर मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस सीरीज में आपको मेजर करके दिखाई थी, और वही म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने पैरेलल में आपको मेजर करके दिखाई थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को उसमें वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके अलावा कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए भी एलसीआर मीटर इस्तेमाल होता है, और रेजिस्टर को मेजर करने के लिए भी, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी एलसीआर मीटर इस्तेमाल होता है। लेकिन अमूमन हम इन पैरामीटर्स को, जो कि खास तौर पे आर होता है, उसको तो हम अपने मल्टीमीटर से भी मेजर कर लेते हैं, जिसमें ओम मीटर बिल्ट इन होता है। एलसीआर मीटर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए अपनी रखता है क्योंकि एल और सी को मेजर करने के लिए कोई कन्वेंशनल तरह का सस्ता इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, वो एलसीआर मीटर ही है। और मैंने लैब में दिखाया था आपको कि हमारे पास जो लैब में है वो 3 एलसीआर मीटर रखे हुए हैं, एक थोड़ा पुराना है, एक वो काम करता है, और तीसरा जिसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक वक्त में तो एक ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने एक के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया है एलसीआर के ऊपर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, सवाल पूछना हो तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। यस सर, क्लियर है, कंटिन्यू। अच्छा जी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एक इंडक्टेंस ही होती है, इसको मेजर हेनरी में करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया है। यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी टेढ़ी फिगर आ रही है, क्या बात है भाई? हम्म, अच्छा, ये तो 9 वाले की आ रही है। मैंने कल 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो वो दोनों ही एक साथ मैनुअल शेयर कर दिए थे, क्योंकि तस्वीरें उस वक्त थी 2 की मेरे पास। तो सर वो 6 की थी। 6 की भी शेयर की है, 9 की भी शेयर की है। यस सर, सर लेकिन जो रोटेट आ रही है ना सर, वो 6 की है। अच्छा, तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं ज़रा इसको थोड़ा सही करके सेंड करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे आएगी तो समझ आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के ज़हन में हो तो पूछ लीजिए। मैं तब तक इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ठीक से। कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के ज़हन में नहीं है? अच्छा, एक चीज़ आप तक मुझे ये पैगाम भी पहुँचाना था कि भाई, ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने डीन साहब से बात करी है, तो होपफुली यूनिवर्सिटी खुलने के बाद हम फ़ौरन ही एग्ज़ाम की तरफ जाएँगे। तो ये वीडियोज़ जो लोग देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसको समझ भी रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम अभी भी, आपने मेरे ख्याल में देखा होगा, न्यूज़ में तो बताया है कि यूनिवर्सिटी जो खुलने का टाइम है वो 1 फ़ेब ऑफ 2021 से खुल रही हैं यूनिवर्सिटीज़। होपफुली आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी। तो यूनिवर्सिटी खुलते ही मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा कि लैब एग्ज़ाम कंडक्ट करूँ। तो होपफुली आप सब लोग जो हैं इनको समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और अपने सवालात भी ज़हन में कुछ रखते होंगे, जो कि हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आपको समझ। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये लैब मैनुअल मैंने दोबारा से थोड़ा रोटेट करके सही कर लिया है। आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? एक ऐसा कोफिशिएंट है ये जो लिंकिंग फ्लक्स और एक नॉर्मल कॉइल ऑफ सेट के दरमियान के रेशो को लिंक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स, फ्रैक्शन मीन्स इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन कहते हैं। द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द वन कॉइल लिंकिंग अनदर कॉइल इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कॉइल बिटवीन द कॉइल। ठीक है, रेशो इज व्हाट? लिंकेज
linkage flux between L1 and L2 over flux produced in the coil L1. This ratio is called coefficient of coupling. इसको हम फाइंड करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में भी। अच्छा जी, साथ ही साथ जो हमारा ये सेटअप आप देखें तो मैंने इसमें ये चीज़ दिखाई भी गई है कि मैं एलसीआर मीटर मैंने ये लिया हुआ है। एलसीआर मीटर की दो प्रॉब्स होती हैं, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इतना कोई काउंट नहीं करेंगे। एक सेट को जब आप पॉजिटिव से लगा देंगे यहाँ पे, ये कौन सा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है आपके हेल्महोल्ट्ज कॉइल के कनेक्शन के अंदर, ठीक है, विद एलसीआर मीटर। तो एलसीआर मीटर के यहाँ पर आप लगाएंगे। अच्छा, मैंने इंडिविजुअल कॉइल की इंडक्टेंस कैलकुलेट करके भी आपको दिखाई थी, वो किसी को याद है कितनी निकली थी? सर 21.7 थी। 21.7 एग्जैक्टली। तो ये जो कॉइल है ना, इसके अंदर वायर को वाउंड किया गया है, जो हमारे कॉपर के वायर है, वायर को बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में कॉइल किया गया। और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कोई बताएगा? सर 320। जी जनाब, बिल्कुल 320 कॉइल्स हैं इसके अंदर भी, और टर्न्स हैं, और इसके अंदर भी 320 टर्न्स हैं। और इनकी एम्पेयर कैपेबिलिटी कितनी है हर एक की? सर 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर है जनाब, बिल्कुल। तो बाकी लोग भी कोशिश करें भाई, ये वीडियो देख कर आया करें। अच्छा, ये जो पार्टिसिपेशन और जिस तरह ये जवाब दे रहे हैं ना, इसके मार्क्स हैं बाकायदा। तो जिन लोगों को की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, उनके वो मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा देख रहा है और जो नहीं देख रहे हैं, इनमें फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो अपने मसरूफ़ तर आपका जो भी स्केजुअल है उसमें से टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाके बनाना पड़ता है और पूरा दिन लगाना पड़ता है इसमें, और फिर अपलोड करना और फिर आपसे शेयर करना, एलएमएस पे भी डालना, वो एक बड़ी जद्दोजहद है इसमें। तो इस चीज़ को ज़रा समझें, और इनके मार्क्स हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कनेक्शन को अगर आप देखें तो एक प्रॉब हमने लेके एलसीआर मीटर की यहाँ कॉइल पे लगा दी, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के पहले कॉइल से, और फिर दूसरे नेगेटिव को लेके हमने दूसरे कॉइल के टर्मिनल पे लगा दिया यहाँ पे, और इन दोनों कॉइल को एक टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया है। तो इन दोनों कॉइल को, इस सेटअप को कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल विद एलसीआर मीटर, ठीक है। कोई डिफिकल्टी इस कनेक्शन के अंदर टिल नाउ? तो अगर आप यहाँ देखें तो कनेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं और इसका फेज भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इसकी पॉजिटिव सिमेट्री है, ठीक है, इसे कहते हैं एडिंग करंट। और अगर मैं इस कॉइल को, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कॉइल, अगर मैं इसको घुमा के उल्टा कर दूं ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो अब ये एडिंग करंट की नेचर की बजाय हो जाएगा अपोजिंग करंट नेचर, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ जो रखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं एडिंग करंट इस नेचर में। और जब मैं इस सेकंड कॉइल को उठा के रोटेट करके बिल्कुल 180 डिग्री कर दूं रोटेट, तो इसके नतीजे में जो मुझे इसकी सिमेट्री मिलेगी वो कहलाएगी अपोजिंग करंट, ठीक है। ये जो रखा हुई सिमेट्री है इसे कहते हैं एडिंग करंट, और जब मैं किसी एक कॉइल को उठा के रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो इसका नाम होगा सिमेट्री का, कि ये अपोजिंग करंट की सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। अभी जिसमें लगा हुआ है उसका नाम एडिंग करंट है। सीरीज कनेक्शन में किसी को कोई डिफिकल्टी है कि मैंने सीरीज कनेक्शन बिटवीन एलसीआर मीटर और हेल्महोल्ट्ज कॉइल ऑफ पेयर को किस तरह कनेक्ट किया है? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक किसी को है तो पूछ लें, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। नो सर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है सर, लेकिन जो अपोजिंग की जो बात कर रहे थे ना, अगर आप आगे डिस्कस करेंगे तो ठीक है, लेकिन उसमें समझ नहीं आया था सर वो अपोजिंग करंट। मैं वो रीडिंग वाले एस्पेक्ट में बता दूंगा। यस सर। अच्छा जी, तो बहरहाल ये सिमेट्री फिलहाल अभी तक तो मैंने बताई है। समझने का मजीद जो रीडिंग वाला एस्पेक्ट है वो, और परफॉर्मेंस के ऊपर वहाँ वो मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। अब अगर यहाँ देखें तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन को समझने की कोशिश करें, आप खुद देखें। और यहाँ ज़रा अजान हो रही है तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और आप लोग फिर इसको समझें और सवाल हो तो कोई पूछें। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं अजान का बस। क्योंकि अजान के बाद हम दोबारा शामिल हो गए हैं सेशन में। कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो अगर तो पूछें। पैरेलल कनेक्शन बहुत सिंपल है, दोनों कॉइल को एडजस्ट एक दूसरे के सामने रखते हैं, ये कहलाता है एडिंग नेचर। यानी इसके टर्मिनल ऑफ कनेक्शन को देखें इस तरह है, और इसके टर्मिनल ऑफ कनेक्शन को देखें इस तरह है, तो आपस में एक दूसरे में लाइन ऑफ साइट है।
तो एलसीआर मीटर की कनेक्शन ऑफ प्रोब को लेंगे, यहाँ लगा देंगे, और एलसीआर मीटर के प्रोब को लेंगे, यहाँ लगा देंगे, और इसी के एडजेसेंट जंपर वायर को लेके यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन पैरेलल कहलाती है। पैरेलल का मतलब होता है एडजेसेंट, जैसे ही ऐसे लगे हैं वैसे ही एक्स्ट्रा बनाना केबल्स को लेके आप यहाँ पे बनाना कनेक्टर्स को लेके इसके साथ ज्वाइन करके इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। ये पैरेलल सिमेट्री कहलाती है एडिंग करंट की। अपोजिंग करंट कैसे होती है, इस कॉइल को लेंगे और इसको बिल्कुल घुमा के 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर लेंगे, यानी कि अब मैं घुमा के तो उसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि तस्वीर है ये, तो आप समझे इसको कि मैंने ये कॉइल ली हुई है और इसको अपने हाथ से पकड़ के बिल्कुल घुमा के ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर दिया है। तो अब जो सिमेट्री इसकी बनेगी वो कहलाएगी अपोजिंग करंट सिमेट्री ऑफ एलसीआर मीटर विद हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। तो फर्दर मोर हम आगे चलते हैं और अपने रीडिंग्स की तरफ आते हैं। ऑब्जर्वेशन कॉलम के अंदर जैसे मैंने अपनी वीडियो में परफॉर्म करके दिखाया, ये जो आपके सामने हेल्महोल्ट्ज कॉइल नज़र आ रहा था इसको मैंने लेके और एलसीआर मीटर के ऊपर लगा दिया। ये दोनों टर्मिनल को लिया और लेके यहाँ लगा दिया। तो इसकी इंडिविजुअल जो इंडक्टेंस थी वो मेजर होके एलसीआर मीटर ने मुझे दिखा दी, जो कि एक साहब ने बताई भी थी 21.7 मिली हेनरी आ रही थी। इसी तरीके से दूसरे कॉइल को लेके भी मैं लगा दूंगा हम हर्ट्ज कॉइल के जरिए, और वो भी 21.69 करके आ रही थी। तो इन दोनों की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी, इन दोनों की जो इंडक्टेंस है वो 21.7 है, जो कि रीडिंग में भी बताई जा रही है। तो अगर आप यहाँ देखें वो मैंने यहाँ बताई आपको L1 की और L2 की, वो यहाँ प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद सीरीज और पैरेलल में, या पहले एक बात कर लेते हैं कि सीरीज में किस तरीके से फिर हमने ये फुलफिल किया। तो कोई बताएगा हमने सीरीज में क्या किया था? सर एक स्केल के मतलब एक स्केल रखा था दोनों कॉइल्स के दरमियान। तो उधर मतलब हमने 50 सेंटीमीटर पे पहले एक रीडिंग ली थी, फिर क्या बोलते हैं 13 पे ली थी, फिर 11 पे ली थी, फिर 9 पे, फिर 7 पे। तो ये जो डिस्टेंस वाला कॉलम है वहां पर तो डिस्टेंस आ जाएगा जो हम सेंटीमीटर में ले। अच्छा जी, ये मैं परफॉर्मेंस वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सीरीज कनेक्शन की है जो मैंने आपसे शेयर की है ना, ये मैंने सीरीज पैरेलल दोनों लिख दिया पार्ट 1 में, लेकिन पहले कनेक्शन में मैं सीरीज का बता रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब मैं इससे कनेक्शन निकाला हुआ होता हूँ ना, निकला हुआ, तो वो बताता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, लेकिन जब मैं उसको कॉइल से कनेक्ट कर देता हूँ फिर ये हेनरी बताता है। अब देखें 21.7 आ रही है, जो मैंने एक कॉइल को कनेक्ट करके इससे मेजर करके आपको दिखाई है। तो मैंने एक कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है इन दोनों टर्मिनल से। एक कॉइल में दो टर्मिनल होते हैं लगाने के, तो मैंने वो दोनों प्रोब को लेके यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है मीटर के साथ। तो एक कॉइल कनेक्टेड है एडजेसेंट विद मीटर, और उसकी जो इंडक्टेंस आ रही है वो 21.7 मिली हेनरी आ रही है। उसके बाद फिर मैंने दिखाया था कि हमारा एक और एलसीआर मीटर है, ये भी वही चीज़ बताता है। ये थोड़े अलग टाइप का है, तो और ये भी एक एलसीआर मीटर है, ये बहुत पुराना है हमारी लैब में जो रखा हुआ है। और ये दूसरा एक एलसीआर मीटर है और तीसरे पे परफॉर्म में करवा रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक एलसीआर मीटर है, ये ख़राब पड़ा हुआ तो मैंने इसको ठीक किया था उसके बाद खोल के, तो ये सही भी हो गया ये। तो ये देखें, ये रेंज होती है ना, मैं जो बता रहा था, रेंज होती है। तो ये भी एक मीटर है जो काम कर गया उस दिन। तो बहरहाल हमने परफॉर्म एक पर किया था, तो हम उसके ऊपर वापस आते हैं।
ये परफॉर्मेंस वीडियो चलाने का मकसद यही है कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आए। ये बनाना कनेक्टर्स कहलाते हैं जो मैं बता रहा था आप लोगों को। यहाँ तक कोई सवाल बीच में हो तो पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो स्टॉप करके आप लोगों को गाइड कर दूंगा। Up till now, if you have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain to you all the aspects that we have discussed here. ठीक है, तो अब जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर आएंगे ना, तो ये होते हैं जी सेट ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो ये होते हैं सेट ऑफ कॉइल्स। जिस तरह इन साहब ने बताया कि इनके बीच में स्पेस होता है, स्केल वहां से इंसर्ट करके मैं वो दिखा रहा था। ठीक है, तो हम हॉल्ट्स कॉइल का ये पेयर 1 है और इसके एडजेसेंट रखा हुआ है पेयर 2, और इनके दरमियान जो ये होल हुआ हुआ है उसमें हम एक स्केल प्लेस करके दिखाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया 320 टर्न्स है, 2 एम्पेयर का ये है, और ये इसके सेट ऑफ पोल के ऊपर कनेक्ट हुआ हुआ है टर्मिनल पे। ठीक, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है भाई किसी के जहन में? कोई मसला तो नहीं है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ये सब नज़र आ रही है चीज़ें आपको? यस सर। अच्छा, ये देखें मैंने इसे यहाँ कनेक्ट किया हुआ है एक कॉइल टर्मिनल से। ये बहुत मुश्किल काम है, एक हाथ से वीडियो बनाना है, एक हाथ से टर्मिनल कनेक्ट करना, तो बस अल्लाह ताला करवा देता है ये काम भी भाई। तो ये दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया और इसके इंडक्टेंस को इसने मेजर कर लिया। आम मल्टीमीटर में कैपेबिलिटी नहीं है जो एलसीआर मीटर के अंदर है। ठीक है, आम मीटर से आप इंडक्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, कैपेसिटेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो ये एलसीआर मीटर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो आपको इस तरह से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दे देती है। ठीक है, तो इस वीडियो में वॉइस में स्टॉप करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे तो अगर आप वीडियो देखें तो उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी और नज़र भी आएंगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ फिर मैंने इनको कौन सी सिमेट्री कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई बताएगा? सीरीज सर। पहले मैं सीरीज की दिखा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने कॉइल 1 की इंडक्टेंस को कैलकुलेट करके दिखाया, और इसके बाद अब मैं कॉइल 2 की इंडक्टेंस को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो इंडक्टेंस आ रही है ना, ये कॉइल 2 की इंडक्टेंस को दिखाया जा रहा है। अभी सिमेट्री सीरीज की मैं कनेक्ट अप करूँगा, तो उसके लिए करना ये होता है कि बनाना कनेक्टर को आपने कनेक्ट करना है एक टर्मिनल ऑफ कॉइल से, और दूसरा कनेक्ट होगा मीटर से, और बनाना कनेक्टर जो दूसरा रह जाएगा उसको आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला हिस्सा वापस मीटर में चला जाएगा इसका। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन बनाना बहुत आसान है। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई पूछ रहा था, सवाल हो तो बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, मैंने फिर ये एक छोटा सा स्केल पड़ा हुआ था उसके ज़रिए ही बना दिया मैंने। ये छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना ये लाइन खींचने के लिए, तो ये दिख गया मुझे तो मैंने इस पे ही कर लिया, वरना स्टील का स्केल भी अवेलेबल है लैब में। बहरहाल कोई सवाल यहाँ तक है तो पूछ लें। तो यहाँ मैंने इनके सेंटर ऑफ पोल के दरमियान से लेके स्केल को रख दिया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ इनके दरमियान की जो सेपरेशन है पोल टू पोल डिस्टेंस की, वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से मैंने मेजर करके दिखा। 15 सेंटीमीटर के ऊपर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 41.86। ठीक है, मैंने जो मैनुअल शेयर किया आप लोगों से वो खाली है, पूरा है, तो लेकिन जिसमें मैंने परफॉर्म करके रीडिंग दिखाई है, एक्सपेरिमेंट दिखाया है, वो फिल मैनुअल है। तो मैं ये दिखा रहा था कि इनकी जो रीडिंग है वो कैसे आती है और उसके ऊपर आप कैसे प्लेस करेंगे। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में तो पूछ लीजिए जी। नो सर। अच्छा जी, तो बाकी इसके अलावा भी हमारे साथ 6 लोग हैं, उनके जहन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आप लोग भी फीस देते हैं तो ऐसा नहीं करें, कोई चुप करके बैठने पे अगर समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपसे। क्योंकि आगे जाके जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है और शुरू से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी पे। इसीलिए कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये वीडियो देखना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने रीडिंग्स के ऊपर आया था। ये दोनों इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि कैसे आती हैं, इसको प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने ये बताया था कि 15 सेंटीमीटर इनके पोल टू पोल का सेपरेशन डिस्टेंस है, उसमें वैल्यू कितनी आ रही थी अभी? जी जनाब, 15 सेंटीमीटर के अंदर अभी कितनी रीडिंग आई है? सर 41 समथिंग आई है, 41 पॉइंट। 41 समथिंग आई है, बिल्कुल जनाब। बाकी सब लोग भी इसको देखें गौर से, मैंने किसी का माइक बंद नहीं किया, आप लोग पूछ सकते हैं कोई डिफिकल्टी हो तो। 15 सेंटीमीटर मैंने सेपरेशन और मैंने उल्टी रीडिंग इसलिए करी क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट जब कर रहा था तो 15 पहले से ही डिस्टेंस रहा, तो मैंने सोचा अगर वो 15 आ रहा है तो मैं 15 से ही शुरू कर लेता हूँ, तो डिस्टेंस बजाय
कम से बढ़ाने के मैं बढ़ाने से कम की तरफ गया हूँ। और ये कोई वो नहीं है, आप फाइनल रीडिंग पहले ले सकते हैं और पहली रीडिंग आखिर में ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मेरी सिमेट्री पहले बन चुकी थी 15 पे, तो मैं 15 से ही रीडिंग लेना शुरू हो गया। तो उसके बाद किया ये कि जनाब एडिंग करंट, एडजस्टमेंट जब एक दूसरे के सामने होती है कॉइल की, तो वो कहलाती है एडिंग करंट की। तो स्टार्टिंग में जो आप सिमेट्री सेट करते हैं वो एडिंग करंट कहलाती है, और एक कॉइल को जब आप तब्दील कर लेंगे, पलट दें 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, तो वो कहलाती है अपोजिंग करंट सिमेट्री। बहरहाल, तो 15 सेंटीमीटर पे वैल्यू है आपकी 41.28, जो ये वाली है ना, वो यहाँ पे रीडिंग आ रही थी। वो मेरा ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन इतनी चीज चल जाती है, कोई मसला नहीं है इसमें। कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर ये 15 के ऊपर रीडिंग आई, ठीक है। आप चाहें तो ये रीडिंग भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एरर तो चल जाता है उसका। 15 के बाद फिर फर्दर रीडिंग्स आई, हमने सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, उसके बाद जैसे मैं अगर दिखाऊं थोड़ी देर में, जी देखिए 15 से फिर मैंने इसको बढ़ा के कम किया है और इसको 13 पे लेके आया हूँ। तो ये जहाँ पे इसका पोल है ना, पोल सेंटर पोल, वो मैं 13 पे लेकर आया हूँ। तो 13 के हिसाब से 41.01 हो गई है इसकी रीडिंग। तो 41 पॉइंट, जैसे 28 है तो 41.01 आ गई। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को कम करते जाएंगे और आपकी मुख्तलिफ रीडिंग्स आती जाएगी, ठीक है। कोई डिफिकल्टी भाई यहाँ तक कोई है किसी के जहन में तो काइंडली पूछ लीजिए। और आखिर में मैंने क्या किया, इनके दरमियान का जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल करीब कर दिया। और ये कितना था, 7.5 था वो, जो आखिरी रीडिंग मैंने निकाली है 7.5 की। फिर मैंने 7.5 के सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस के ऊपर 35.24 और 36.83 लेट से वो आ रही है, तो मैंने वो निकाल ली है उसमें करीब करके रीडिंग। और करीब करने के बाद जो रीडिंग आई है वो मेरी एडिंग करंट की इस तरह से रिप्रेजेंट हुई है। इस रीडिंग में कोई डिफिकल्टी यहाँ तक हो किसी के जहन में मेरे भाई, तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लें। तो ये देखें मैं करीब करता जा रहा हूँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मेरी कम होती जा रही है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने क्या किया, वही बताएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। रोटेट। रोटेट रोटेट तो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो क्यों रोटेट कर रहा हूँ मैं? अपोजिंग सर, अपोजिंग के लिए जो हमने रीडिंग निकाली। अपोजिंग करंट मालूम करने के लिए मैं रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ। तो अपोजिंग करंट करने के बाद देखें, जो मेरी पहली रीडिंग आई है वो 7.5 के डिस्टेंस के ऊपर आई है 50.55, ठीक है। 50 पॉइंट, या 23 आ रही है मेरी, 55 लिखी हुई है, तो ये रीडिंग इस तरह से आई है। तो मैंने एक कॉइल को दूसरे कॉइल के नतीजे में, जो कि L2 है मेरी कॉइल, उसको मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जैसे एक साहब ने कहा रोटेट कर दिया मैंने। तो 180 दर्जे के जाविये में मैंने इसको घुमा के और फिर रीडिंग ली है। तो 7.5 के ऊपर रीडिंग आई है 50.26 करके आई है, 50.26 या 50.56 आई है होपफुली। तो इस तरीके से इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व ये करनी है। अच्छा, एडिंग करंट के बारे में अब जो रीडिंग्स आएंगी वो कोई बताएगा क्या आएंगी, बढ़ेंगी रीडिंग या कम होगी? सर एडिंग करंट में जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एडिंग करंट में मतलब एडिंग करंट बढ़ता है। अपोजिंग करंट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है सर। जी जनाब, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल इन्होंने सही समझी हुई है, और वर्ड टू वर्ड बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बताई है, जो मैं भी बताने वाला था। तो अपोजिंग करंट और एडिंग करंट के दरमियान जो फ़र्क है वो आप लोगों को पता चल गया जिस तरह इन्होंने बताया। एडिंग करंट अपोजिंग करंट के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए उसका नाम अपोजिंग करंट है, क्योंकि एडिंग का अपोजिट इफेक्ट हो रहा है उसमें ना, डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में उनके दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस या करंट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखें, मैं इसके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, अभी कम है ना डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, तो मैं इसको कम करूंगा, इसके नतीजे में मेरी जो रीडिंग्स आएगी वो भी इसके मुताबिक आएगी। Intelligent voice broadcast can support current system language. तो ये मैंने पीछे कर लिया, और इस तरीके से मैं इन दोनों कॉइल के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा, और बढ़ाने के नतीजे में मेरी जो, अच्छा ये जो रीडिंग आ रही है इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एडिंग करंट तो आ रही है लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। तो इस तरीके से रीडिंग अब आई 15 सेंटीमीटर करने के बाद 45 हम कह सकते हैं, देखें 45 तक मेरी रीडिंग आ गई है। तो 45, ठीक है, मिली हेनरी वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे और उसके मुताबिक ये सेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक जी? सीरीज में हमने जो रीडिंग अभी तक मालूम करी है, ठीक। अच्छा, लेस देन अ मिनट रह गया, तो ये सेशन यहाँ पे एंड होगा, और फिर हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सेम लिंक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है,
थोड़ी देर में लेस देन अ मिनट रह गया, तो कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, फिर ये सेशन हमारा दोबारा कंटिन्यू होगा सेम लिंक के साथ, विदाउट एनी इंटरप्शन एंड विदाउट एनी गैप और ब्रेक। कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में है तो सर ये पूछ लीजिए। जी जी। अपोजिंग अपोजिंग करंट का समझ नहीं आया, वो इसलिए समझ नहीं आया सर, कॉइल तो वही है, तो हम्म। जब हम इसको रोटेट 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो